हे गाइस, आज इस वीडियो में आज दिन है 2 अक्टूबर और हम जा रहे हैं मुरादनगर गंग नहर। अब वहाँ पे हमने ले रखे पीछे, अगर आप स्टॉक देखोगे, थोड़े से केले। आज वो सब चीज़ें बंदरों के डालने वाले हैं। और ये रहा इधर राहुल। अब आप सोच रहे होंगे ना तो आज शनिवार है ना आज मंगलवार है, आज दिन है शुक्रवार। और आज का दिन हमने इसलिए चुना, एक तो आज छुट्टी थी और दूसरा शनिवार को आमतौर पर लोगों की चीजें होती हैं कि आमतौर पर लोग शनिवार को कुछ ना कुछ दे ही देते हैं इनको, लेकिन शुक्रवार में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज उसी सब में देने वाले हैं। हो सकता है शुक्रवार ही नहीं कहेंगे, अगर मंगल और शनिवार को हटा देते तो बाकी सभी दिन इनके लिए समस्या ही रहती है खाने को लेकर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आते हैं तो मंगल और शनिवार को छोड़ के बाकी दिन आए, क्योंकि उन दिनों में इनके लिए काफी समस्या रहती है कि अपने भोजन के लिए कहाँ से। ऑल्सो हियर दीज आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ले दिए इन्हें एक आध। गुट बजा दूंगा, सिर फाड़ दूंगा बाबा। इतना माल भर रखा, अब भी गप गप कर रहा। आगे को चले हैं, करना खत्म। आगे को चलो, यहाँ तो हो ही गया लगभग, है ना। आराम से। तो दोस्तों, एक एक केले ना बड़े ठीक हिसाब से खा रहे हैं बंदर। और क्या ही बताएं यार, मतलब ब्लॉग बनाना भी ये बड़ा महाभारत काम है। क्या ही बताते हैं, इसमें जो ब्लॉगर हैं पता नहीं किस तरह के फुटेज निकाल के लेके आते हैं। मानना पड़ेगा यार उन्हें। मुरादनगर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गाजियाबाद से भी हैं तो अगर आप कभी भी जैसे बड़ी नहर में मुरादनगर पड़ता है, मुरादनगर कस्बा बोलते हैं जिसे, तो वहीं पे आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे केलों के जो होलसेलर हैं, 2 होलसेलर होंगे, एक तो बिल्कुल कस्बे के पास में ही है। तो आप वहाँ पे जाके पता करिए और आप उन्हें स्पेशली बताइए कि जो ये मैं केले खरीद रहा हूँ, ये बंदरों को देने के लिए खरीद रहा हूँ। तो वो जो आपको वो रेट बताएंगे उसमें थोड़ा बहुत और सुधार कर लेंगे, सोच लेंगे कि ये बंदरों के लिए देने जा रहा है। तो जो बेसिकली भैया ने बताया कि 50 रुपये रेट है केले का दर्जन, तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 रुपये दर्जन मिल जाता है। तो उससे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर पहले आप 200 रुपये में 50 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदते तो पहले 4 दर्जन मिलते, लेकिन अब आपको 10 दर्जन मिल जाएंगे। उससे बंदरों को भी भला हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छी क्वांटिटी में बंदरों को केले डोनेट कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब आप इसके रेगुलर हो जाते हैं तब वो आपसे थोड़ा ठीक रेट लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 20 रुपये में उनसे डिमांड करेंगे तो आपको केले बहुत ही ख़राब दे देंगे। अगर आप वहाँ ध्यान नहीं रखोगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो केले किसी काम के नहीं हैं, थोड़े सड़े हुए होते हैं। तो कई बार अगर वो रेट में, क्योंकि मार्केट है तो थोड़ा अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं, ऊपर नीचे। अगर 5, 10, 7 रुपये से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर वो कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें आप किसी को खाने को देंगे तो वो अच्छा ही रहता है आपके लिए भी और उनके लिए भी, जिन लोगों को वो आप दे रहे हैं।
कई बार है ना, ये एक सवाल, इससे पहले जब हम छोटे थे तो हमारे मन में भी ये सवाल आता था कि ऐसा इंसान करे तो क्यों करे, मतलब क्या ही होता है इन सबको करवाने का, या क्या मोटो होता है। तो कुछ भी काम होता है कि हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं या कुछ भी होता है तो हमें डर लगा रहता है, मेहनत हम करते नहीं, हमें डर लगा रहता है। हम बोल देते हैं भगवान अगर ऐसा हो जाएगा तो वहाँ प्रसाद चढ़ा के आएंगे और वहाँ प्रसाद चढ़ा के आएंगे। लेकिन बेसिकली हम करते क्या है, प्रसाद लेते हैं 50 रुपये का, थोड़ा सा भगवान को चढ़ाते हैं और बाकी प्रसाद घर ला के खुद ही खा जाते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सूर्य को अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, नदी में से अगर आपने पानी लिया और नदी में ही डाल दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पानी वही काम करेगा जहाँ सूखा है। सूखे में आप अगर ले जाके 1 लीटर पानी या 1 लोटा पानी डालेंगे तभी वो काम करेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जब भी ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, या आप विश करते हैं भगवान से कि भगवान अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं ये डोनेट। अब कई बार सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ बंदरों को ये सब चीज़ें देंगे या किसी और को भी दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी कई मिथ हैं। देखिए, उन लोगों को दो जो जिनकी ज़रूरत है, या फिर आप उन जीव जंतुओं को टारगेट करें जो अपना खुद से नहीं कर सकते। इसके बारे में भी राहुल से पूछ लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी तक हम बंदरों के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि बंदर ही भूखे होते हैं, बाकी जानवर भी। अगर आपकी, जैसा आप देखते हैं कि आपके पास छत पे पशु पक्षी होते हैं जो आपकी छत पर रहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके लिए कोई खाने की फैसिलिटी नहीं होती कि यहाँ पे खाना रखा हुआ है, वहाँ पे जाके वो खाना खा लेंगे और उनका पेट भर जाएगा। तो मैं ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप अपनी छत पे एक छोटे से बर्तन में पानी रख दें और अपने गेहूं के दाने या चावल के दाने अपनी छत पे डालें और इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करें। ये नहीं है कि आप, अगर आपको भी एक दिन घर वाले खाना दें और 4 दिन ना दें तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी सेहत भी बिगड़ जाएगी। तो आप उनका भी ध्यान रखें। और आसपास में जो आपको कुत्ते इतने एक्टिव दिखते हैं ना, एक्चुअली इन्हें 4-4 दिन तक ये भूखे रह जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि पहले ट्रेंड था कि घर वाले पहले घर का जो खुद के लिए खाना बनाने से पहले गाय की या कुत्तों की रोटी निकालते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें खुद ही इतनी भूख लगी होती है कि हम बाकी किसी बारे में सोचते नहीं हैं। तो आप जब खुद अपना खाना खा लेते हैं उसके बाद भी 2-4 रोटी घर से लेके निकलें और आसपास के कुत्तों को दें। जो गायें या बछड़े आसपास घूमते रहते हैं उन्हें रोटी दें। और ये अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं इन्हें डेली अपना पूरा करते रहें और अब एक अपना डेली रूटीन बना लें इसे। सवाल कई बार ये भी उठ जाते हैं कि अब हमारे पास इतने काम है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो इसका फंड कहाँ से इकट्ठा करें। एक ये भी क्वेश्चन है कि देखिए, फंड किसी पे नहीं होते, हर किसी का ऐसा ही चल रहा होता है। जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए भी ऐसा, और जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं वो भी ऐसा होता है। लेकिन आप छोटी छोटी सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि आप गर्लफ्रेंड के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। और बहुत सारे काम है जो आप अननेसेसरी कई बार कर देते हैं या आपके पैसे मर जाते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं आप, थोड़ा बहुत। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं। और तो बाकी इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि अगर हमारी इंटेंशन है तो हम कर लेंगे। आपने देखा होगा जो दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनकी इतनी शिद्दत होती है ड्रिंक के प्रति, दारू के प्रति, कि कहीं से ना कहीं से रिक्वेस्ट करके इधर उधर से 10-10 रुपये जोड़ के वे अपनी दारू के लिए पैसे इकट्ठा कर ही लेते हैं। तो अगर आपका मन है ना वो काम करने का, तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, आप अपने आप पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अगर आपने टारगेट बना लिया कि भैया आज मुझे काम करना है, जाना है, तो पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। उससे पहले आपका मन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। क्योंकि आप पार्टी के लिए या दारू जैसी पार्टी के लिए भी तो पैसे अरेंज कर ही लेते हैं ना कहीं से। फिर उसके लिए तो आपका माइंड सेट बन जाता है कि जाना है गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना, तो पैसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, अब शिद्दत से लग जाता है। तो शिद्दत का होना बहुत ज़रूरी है इस काम में कि भाई ये मुझे काम करना है, आज जाना है, तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करूँगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों का मन है कभी आप कहें कि बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया गया, ज्ञान तो है, कुछ लोगों को पकाऊ भी लगेगा, लेकिन अगर आपके इसमें कोई अच्छे सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हो सके तो हम भी शायद इसे इम्प्लीमेंट करें और जो लोग इसके व्यूअर हैं वो भी शायद इस चीज़ को पे फोकस करें। तो मिलते हैं कभी और किसी दिन, कोई फिक्स नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। तो बाय बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे।